नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 12 मई। तो 12 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 12 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो आरोग्य संजीवनी नाम से एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और इस बीमा पॉलिसी के तहत होगा क्या? तो लोगों के लिए 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अब चूंकि ये लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 2009 में, मुख्यालय है मुंबई में। और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO हैं भूषण महापात्रा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को NBFC तक ऋण स्थगन देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो NBFC तक ऋण स्थगन देने वाला भारत का पहला बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। और इसका मतलब क्या है? NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसका मतलब ये है, जैसे अब पंजाब नेशनल बैंक जिन भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होंगी उनके लिए अगर लोन प्रोवाइड कराएगी, तो लोन में होता क्या है कि हर मंथ जो कंपनियां लोन लेती हैं वो बैंक के लिए इंस्टॉलमेंट देती हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते हुए अब ये कर दिया गया है कि वो इंस्टॉलमेंट उनके लिए हर महीने नहीं देना पड़ेगा, जब चाहें तब वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो यही है जो कि पंजाब नेशनल बैंक ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक बना है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्ज हो गया था। किसमें? तो पंजाब नेशनल बैंक में। स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और MD और CEO पंजाब नेशनल बैंक के हैं SS मल्लिकार्जुन राव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत ने एक मिशन शुरू किया है और इस मिशन का नाम दिया है मिशन सागर। और इस मिशन के तहत होगा क्या? तो हिंद महासागर के जो भी द्वीप हैं उनके लिए हेल्प दी जाएगी भारत के द्वारा। जैसे सहायता के रूप में बात करें तो जितने भी द्वीप देश हैं उनके लिए, जो भी हिंद महासागर में स्थित हैं, तो उनके लिए बात करेगा क्या? तो भारत की तरफ से उनके लिए मेडिकल टीम प्रोवाइड कराई जाएंगी कोविड-19 से निपटने के लिए, प्लस उसके साथ खाद्य सामग्री और चिकित्सा सामग्री की भी प्रोवाइड कराएगा भारत। किसके लिए? तो हिंद महासागर के द्वीपों के लिए। तो यही है जो कि एक मदद के रूप में भारत ने शुरू किया है और इसका नाम दिया है मिशन सागर। अच्छा, कुछ समय पहले ही एक वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। और वंदे भारत मिशन के तहत क्या था? तो वंदे भारत मिशन के तहत ये था कि जो व्यक्ति विदेशों में फंसे हुए हैं तो उन व्यक्तियों को वहाँ से निकालने के लिए ये मिशन चलाया गया था और इसमें फ्लाइटें चलाई गई थी। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु एक ऑपरेशन अभियान चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो और इस वाले अभियान में क्या था? तो जितने भी लोग फंसे हुए थे दूसरे देशों में, तो उनके लिए अपने देश में वापस लाना था। किसके माध्यम से? तो जहाज़ों के माध्यम से। और जहाज़ों में INS जलाश्वा तथा INS मगध को नियुक्त किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में, या सदस्य लिख लेना, परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और ये वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। और जो वित्त आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उनका नाम था KC नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। बात करें वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का जो उल्लेख दिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया है। 280 में वित्त आयोग दिया गया है भारतीय संविधान में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति की अनुशंसा पर रक्षा मंत्रालय ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, मतलब कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES भी बोलते हैं, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के लिए इंग्लिश में, तो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को समाप्त किया गया है। तो MES के 9,304 पदों को समाप्त किया गया है। किया किसने है? ये
तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और जो कि किस समिति की अनुशंसा पर, तो ये सेकातकर समिति की अनुशंसा पर जो रक्षा मंत्रालय है उसने अपने MES में 9,304 पदों को समाप्त कर दिया है। किसकी समिति थी ये? तो ये सेकातकर समिति की अनुशंसा पर। बात करें ये 9,304 पदों को समाप्त किया क्यों गया है, तो भारतीय सेना में सुधार करने के लिए प्लस रक्षा पर जो व्यय होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सिफारिश की गई थी सेकातकर समिति के द्वारा, जिसके द्वारा क्या किया गया कि रक्षा मंत्रालय मतलब कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें रक्षा मंत्रालय से, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में वायुसेना के 37 जो एयरफील्ड हैं, मतलब कि हवाई अड्डे हैं, उनके आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर्स के साथ समझौता किया है। और रक्षा मंत्रालय से बात करें तो रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह के द्वारा अभी क्या हुआ है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिंक रोड है उसका भी उद्घाटन किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमानित की है 5.2%। वहीं बात करें तो कल मैंने मूडीज का लिखवाया था, और मूडीज ने कितनी अनुमानित की है, तो मूडीज ने की है 0%। अब ये नोमुरा ने कर दी है 5.2% रहने का। हालांकि हो सकता है ये आगे भविष्य में कभी घटाई जाए नोमुरा के द्वारा। अगर बात करें नोमुरा की, तो ये एक जापान की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय है टोक्यो में, स्थापना हुई थी 1925 में, और CEO हैं नोमुरा के कोजी नगाई। कौन है? तो कोजी नगाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोविड-19 के इलाज हेतु रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? तो रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है जापान ने। और पहले इस दवा के यूज की जो मंजूरी दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी अमेरिका ने। अब ये जो मंजूरी दी गई है अमेरिका के बाद, वो दी गई है जापान के द्वारा। अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, संसद है यहाँ की डाइट, और PM है जापान के संजू आबे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का समझौता किया है? अब सैमसंग जो कंपनी है, सैमसंग जो कि मोबाइल निर्माता कंपनी है, ये सैमसंग पे डेबिट कार्ड नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करेगी, और इसी के लिए सैमसंग कंपनी ने समझौता किया है सोफी कंपनी के साथ समझौता किया है सैमसंग ने, सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। बात करें अगर सोफी कंपनी की, तो ये जो सोफी कंपनी है, तो ये एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है, कहाँ की? तो USA की। बात करें सोफी कंपनी की, तो स्थापना हुई थी 2011 में, मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में, और CEO हैं सोफी कंपनी के एंटोनी नोटो। वहीं बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की स्थापना की गई थी 1938 में, मुख्यालय है सियोल में, दक्षिण कोरिया। सियोल कहाँ किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। कौन सी? तो ये सियोल। तो दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है सैमसंग, जो कि मोबाइल निर्माता कंपनी है। और सैमसंग से एक क्वेश्चन और है कि सैमसंग की जो पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई है वो भारत में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो नोएडा में स्थापित की जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सैमसंग की पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई नोएडा में स्थापित की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन की अध्यक्षता में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो C रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। और ये जो C रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति है, इसके द्वारा क्या सुझाव दिए जाएंगे? तो लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा और जब भी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद तमिलनाडु राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस कैसे लाई जाए, और दोबारा राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो इन्हीं सब के बारे में सुझाव देगी तथा सलाह देगी ये C रंगराजन की समिति। तो इसी के लिए इस समिति का गठन किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। हाँ, मैं यहाँ से एक बात और बता दूँ, अभी कुछ समय पहले ही पंजाब ने भी एक समिति का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में? तो उनका नाम था मोंटेग सिंह
एलूवालिया, मोंटेग सिंह एलूवालिया की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था। तो इसका भी उद्देश्य क्या था, तो लॉकडाउन के खत्म होने पर पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो इसी के बारे में सुझाव प्रस्तुत करेगी ये मोंटेग सिंह एलूवालिया की समिति। तो यही सेम टू सेम कार्य है और ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने गठित की है, वो की है सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं ई के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु को जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। और तब हाल ही में मैंने कल नोट कराया था, कल या परसों में, कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो वो कर दी है 59 वर्ष। उसके बाद IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में पड़ता है उसके प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। तो टी प्रदीप के लिए अभी हाल ही में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन से निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु का एक उत्पाद है कदलाई मितई। तो कदलाई मितई जो कि तमिलनाडु का उत्पाद है, इसके लिए GI टैग दिया गया है। उसके बाद तमिलनाडु की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है TVS मोटर्स। तो इसका TVS मोटर्स का मुख्यालय चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु चेन्नई में। तो TVS मोटर्स के द्वारा जो प्रतिष्ठित ब्रांड है ब्रिटेन का, मतलब कि ब्रिटिश कंपनी है एक, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन, इसका भी अधिग्रहण किया गया है। उसके बाद आरोग्य सेतु IVRS के नाम से सेवा देने वाला तमिलनाडु राज्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में जो सूक्ष्म सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने के मामले में जो पहला राज्य रहा था वो रहा था तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ही एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से ही मोदी किचन की भी शुरुआत की गई थी। और तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य का 38वां जिला बनाने की भी घोषणा की है। और ये 38वां जिला का नाम क्या है, इस 38वां जिला का नाम है मयिलादुथुराई। उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु में एक IIT है जिसका नाम है IIT मद्रास, जिसके प्रोफेसर थे टी प्रदीप, जो कि निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो IIT मद्रास के ही द्वारा ग्लोबल हाइपरलूम पॉड स्पर्धा की मेजबानी की जाएगी। वहीं IIT मद्रास के द्वारा कैरियर बैक टू वुमेन्स नामक पहल की भी शुरुआत की गई है, ये महिलाओं के लिए की गई है। उसके बाद बात करेंगे तो पोषण अभियान के तहत प्रतिभागियों की सूची में जो शीर्ष स्थान रहा है वो तमिलनाडु राज्य का रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है, तो तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है उसके लिए विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र का दर्जा, मतलब कि विशेष कृषि क्षेत्र घोषित भी किया है, संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। उसका भारत और जापान के जो तटरक्षकों के बीच एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम था सहयोग कैजर, उसका आयोजन भी तमिलनाडु में ही किया गया था। और सड़क सुरक्षा मामले में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है वो तमिलनाडु राज्य ने ही जीता था। और सीनियर राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें जो पुरुष वर्ग की टीम रही थी विजेता वो तमिलनाडु की रही थी और महिला वर्ग की विजेता रही थी केरल की। और इसरो द्वारा घोषणा की गई है कि इसरो जो है अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल पोर्ट की स्थापना करेगा वो तमिलनाडु में ही करेगा। और तमिलनाडु में कहाँ पे, तो उस जगह का नाम है थुथुकुडी में ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पोर्ट स्थापित किया जाएगा इसरो के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो कि स्मारक डाक टिकट जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि WHO ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के साथ। संयुक्त राष्ट्र का जो डाक विभाग है तो उसी के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डाक टिकट का स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अगर बात करें यहाँ पे कि ये क्यों किया गया है जारी, तो चेचक उन्मूलन की अभी 40वीं वर्षगांठ थी, तो इसी अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। बात करें अगर चेचक की, तो चेचक का जो टीका था वो किसने बनाया था, तो 1796 में ये टीका बनाया गया था एडवर्ड जेनर के
द्वारा। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। अब बात करें यहाँ पे WHO की, क्योंकि ये WHO ने और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर लॉन्च किया है। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO के हेड हैं जिनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करें UN की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो ये है एंटोनियो गुतेरस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की निजी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर ने किस भारतीय कंपनी में 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये निजी फर्म है कहाँ की? अमेरिका की। इसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर। तो इसने भारतीय कंपनी जो है रिलायंस जियो, इसमें 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और इससे पहले ही अभी तो ये खरीदी है विस्टा इक्विटी पार्टनर ने रिलायंस जियो में कितनी? तो 2.32%। और कल मैंने नोट कराया था, अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था सिल्वर लैक, इसके द्वारा रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई थी? तो 1.15%। वहीं कुछ समय पहले फेसबुक ने भी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी, वो खरीदी थी कितनी? तो 9.99%। तो 3 हिस्सेदारियाँ खरीदी गई हैं। फेसबुक ने 9.99%, अमेरिका की सिल्वर लैक कंपनी ने 1.15%, और ये अब खरीद ली है अमेरिका की फर्म है जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर। अब इसने कितनी खरीदी है? तो 2.32%। और तीनों ने ही रिलायंस जियो में रिलायंस जियो में हिस्सेदारियाँ खरीदी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाहन कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किया है महिंद्रा कंपनी ने। महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब इसके माध्यम से होगा क्या? तो भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के चलते हुए जितने भी उद्योग धंधे हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए महिंद्रा ने ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब इसके माध्यम से जो गाड़ियों की ऑनलाइन सेलिंग की जा सकती है, गाड़ियों का ऑनलाइन इंश्योरेंस किया जा सकता है, और गाड़ियों का ऑनलाइन एक्सचेंज भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये महिंद्रा, ओनली फॉर महिंद्रा के लिए है ये। तो जो भी सुविधा, जैसे लॉकडाउन नहीं लगा होता है, जैसे गाड़ी के लिए हम पसंद करते हैं शोरूम में जाके, तो वो सब अब ये ऑनलाइन आधारित किया गया है। किसके द्वारा? तो ये महिंद्रा के द्वारा। गाड़ियाँ खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, और गाड़ियों का एक्सचेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये लॉन्च किया है महिंद्रा ने। अब बात करें अगर महिंद्रा ग्रुप की, तो महिंद्रा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय मुंबई में, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आनंद महिंद्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है टाटा स्टील ने। चूँकि ये घोषणा की है टाटा स्टील ने, तो टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907, मतलब कि 1907 में। मुख्यालय है मुंबई में, और चेयरमैन है टाटा स्टील के नटराजन चंद्रशेखरन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के चलते किसने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली विकसित की है? तो ये एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली है जो कि लॉन्च की है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के द्वारा। और ये जो ऑटोमेटिक चिकित्सा ट्रॉली है, इसके माध्यम से होगा क्या? तो इसके माध्यम से ये जो इसकी एक खास बात तो ये है कि इस ट्रॉली के लिए रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा, और इस ट्रॉली के माध्यम से जैसे रोबोट काम करता है, तो लगभग वैसे ही काम करती है ये ट्रॉली। तो इसी के माध्यम से जो भी मरीज होते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित, तो उन लोगों के लिए खाना पहुंचाया जाएगा, प्लस मेडिसिन भी पहुंचाई जाएंगी। और इसमें सेंसर और एक मोबाइल फ़ोन भी लगा है, जिसके द्वारा डॉक्टर उस जो कोविड-19 पेशेंट है उससे बात भी कर सकता है। अगर बात करूँ और ये किसने विकसित की है, तो ये विकसित की है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर बात करें यहाँ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की, तो यहाँ से क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके इसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया था। 2019 और 2020, मतलब कि वित्त वर्ष
2020 में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 2018-19 वित्त वर्ष 2018-19 में भी अपना नाम लिम्का रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में दर्ज करवाया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाटा कुटप्पा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो पंडाटा कुटप्पा जिनका निधन हो गया ये कौन थे? तो ये हॉकी के रेफरी थे और इसके साथ साथ ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक भी थे, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो कर्नाटक से बिलोंग करते थे, हॉकी के रेफरी थे, प्लस कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट जो है उसके ये संस्थापक भी थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया है जम्मू में। और इस वेबिनार में भारत देश के विभिन्न जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी कल ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कराया था कि जो भारतीय मौसम विज्ञान है उसने अपने मौसम पूर्वानुमान के लिए जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके क्षेत्र में पड़ता है मुजफ्फराबाद, कहाँ क्या कौन कौन सा है? तो एक है मुजफ्फराबाद और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, तो इनके लिए भी शामिल किया है। और उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं 3 लोग जिनका नाम है दार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान। तो इन तीनों लोगों के लिए एसोसिएट प्रेस का ये पत्रकार हैं और इन तीनों के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर के एक उत्पाद है जिसका नाम है केसर, तो केसर के लिए अभी GI टैग दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के लिए अभी कोरोना मुक्त भी घोषित किया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉकडाउन के चलते हुए एक हेल्पलाइन शुरुआत की थी जिसका नाम था सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन। तो सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन की सुविधा ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की थी सीनियर सिटीजन के लिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो व्यक्ति 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रहेगा वो स्थायी निवासी माना जाएगा जम्मू कश्मीर का। और कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से 10वां तथा 12वां करता है प्लस 7 साल वहाँ स्थायी निवास करता है तो वो भी जम्मू कश्मीर का स्थायी परमानेंट मेंबर माना जाएगा। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है हृदेश कुमार। और जम्मू का जो हवाई अड्डा है महाराजा जम्मू कश्मीर का जो हवाई अड्डा है तो उस जम्मू हवाई अड्डा का नाम भी महाराजा हरी सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर ने ही की है। और जम्मू का सर्कुलर चौक का नाम बदल के अटल जी चौक हो गया है। और जम्मू का एक चौक और जिसका नाम है सिटी चौक, उसका नाम बदल कर रखा गया है भारत माता चौक। उसके बाद बात करें तो वतन को जानो जो प्रोग्राम था उसका आयोजन भी जम्मू में ही किया गया था जम्मू कश्मीर में। और उद्घाटन किया गया था जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू उनके सलाहकार फारूक खान उनके द्वारा। उसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर में 2 एम्स की स्थापना की जाएगी और 9 मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। और जम्मू कश्मीर द्वारा नई बागवानी नीति भी लागू की गई है। और उसके बाद बात करें PEN गौरी लंकेश पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं वो जम्मू के ही हैं जिनका नाम है कश्मीरी रिपोर्टर हैं उनका नाम है यूसुफ जमील नाम है। और 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोल सुरंग का भी निर्माण जम्मू कश्मीर में ही किया जा रहा है। और बांस मतलब होता है बैम्बू, तो बांस पे भी 2 दिवसीय कार्यालय का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जम्मू में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर द्वारा राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की भी फिर से शुरुआत की गई है। तो ये सब क्वेश्चन थे आज से संबंधित। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड का उद्घाटन मैंने पूछा था जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं राहुल देव। तीसरा क्वेश्चन पूछा था अपने राज्यों में वेंटिलेटर बेडों की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश है। और
चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया है? तो ये कार्यकाल बढ़ाया दिया मिर्जा का। भाई पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, एल्सा मतलब कि ELSA कॉर्प जो कि एक क्या है? तो ये इंग्लिश सिखाने वाला ऐप है। इसके ब्रांड एम्बेसडर मैंने पूछे थे, ये बने हैं आजिंक्य रहाणे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तीसरा क्वेश्चन बताना है, संजीवनी वाहन का विकास किस राज्य के द्वारा किया गया है? चौथा क्वेश्चन बताना है, किसके द्वारा अफगानिस्तान को $400 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है? वहीं पांचवा क्वेश्चन बताना है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।